नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का भी स्वागत। और विक्रम सिंह जी आज हमारे साथ कई दिनों बाद हैं, क्योंकि इनकी मां का निधन हो गया था, तो आज कई दिनों बाद हमारे साथ आए हैं। इनकी माता जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, इन्हें और इनके परिवार को प्रभु हिम्मत और हौसला दें इस असीम दुख को सहने। माँ का बिछोह बड़ा अलग होता है। हमारे सांसारिक जो रिश्ते हैं उनमें सबसे, रिश्ते तो सभी खास होते हैं, लेकिन माँ और बाप का जो स्नेह होता है, जब तक माँ बाप होते हैं हम निश्चिंत होते हैं। विक्रम सिंह जो हुआ उसे कोई रोक नहीं सकता था। हालांकि आप भाग्यशाली ये रहे कि आपकी माँ को कभी डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ा। ये विरले लोगों को ही मिलता है कि आज तक 1 रुपया की दवा उन्होंने अंतिम समय तक नहीं ली। बाकी तो प्रभु को जो मंजूर है उसे कोई बदल नहीं सकता, और प्रकृति में ये सच ही है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन वक्त रहते जाता और वो कुछ दिन रहती, बच्चों की शादियां होती तो अच्छा लगता। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चलिए, उसे ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हो। विक्रम सिंह, अब इस दुख से निकल के फिर बात वही करनी पड़ेगी, कहाँ लोग हैं, कहाँ ऑर्डर है, कहाँ बात हुई है। हालांकि अभी आए हो तो अभी तो कोई आपको उतनी अपडेट भी नहीं होगी, लेकिन कल से शिक्षा मित्र संघ की कल बैठक थी एक, और आज उनके सभी पदाधिकारी लखनऊ में सभी अधिकारियों से मिले हैं। ट्रांसफर को लेकर मिले हैं, मानदेय को लेकर मिले हैं, चुनाव आयोग से मिले हैं, चुनाव आयुक्त से उत्तर प्रदेश के से। भाई बताइए, जो हमारे साथी मौत के मुंह में चले गए, आपको भी अपने एक साथी को लेकर बात करनी पड़ेगी जो ड्यूटी करके रात में घर जा रहा था, उसकी मार्ग दुर्घटना मौत हुई है। तो अभी आप अब क्या तैयारी में है, क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी तो आप दुख से निकले। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। और आज ही मैं सर गोरखपुर पहुंचा हूं सुबह, और आज पहुंचने के बाद और सब चीज़ों पे ध्यान देना प्रारंभ किया हूं, और कल से फिर अपने कर्तव्य पथ पर लग जाऊंगा। और जो 25,000 अनुदेशक परिवार की जिम्मेदारी है, विद्यालय की जिम्मेदारी है, उन सब का निर्वहन करना प्रारंभ करूंगा। और अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, 6 दिसंबर को जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण सभा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, आशा आंगनवाड़ी के लिए, न जाने कौन कौन तमाम सभी लोगों के लिए न्यूनतम मानदेय की बात कर रहे थे। अच्छा लगता है ये सारी बातें सुनकर, लेकिन दुख भी होता है कि एक प्रदेश का मुखिया बार बार इस प्रकार की बातें कर रहा हो और वो अभी तक क्रियान्वित न हो पाया हो। तो सिस्टम कहाँ फेल हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। अभी 5 सितंबर 2025 को जब पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर शिक्षक दिवस मना रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल थे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बेहतरीन 81 अध्यापकों को सम्मानित किया था, जिसमें 66 लोग बेसिक शिक्षा के भी थे। और उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के बेसिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लोगों को कैशलेस की सुविधा देने जा रहे हैं। अच्छा लगा था सुनकर, लेकिन समझ में नहीं आता है कि 5 सितंबर की घोषणा, आज अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, 3 महीने से ज्यादा हो गए, और 3 महीने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा आज
धरातल पे उतर नहीं पाई। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, ये सिस्टम कहाँ कहाँ गड़बड़ी है सिस्टम में। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुखिया का बोलना ही अपने आप एक शासनादेश होता है। मैंने इससे पहले कई माननीय मुख्यमंत्री लोगों को देखा कि वो बोलते थे और 1 घंटे के अंदर शासनादेश जारी हो जाता था। लेकिन 3 महीने के बाद भी आज संभवतः 8 तारीख है और 3 महीने 3 दिन आज हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक कैशलेस। हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। जो हमारे अनुदेशक साथी हैं, शिक्षामित्र साथी हैं, इनके घर में तमाम कोई न कोई बीमार रहता है, उनका परिवार है, बच्चा है, पत्नी है, वो स्वयं के भी बीमार रहते हैं। और अच्छा लगा था कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार तोहफा दिया था और पूरे प्रदेश के अनुदेशकों ने इसका स्वागत किया था। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था और 22 सितंबर को उनको इसके लिए उनका धन्यवाद उनको ज्ञापित किया था, उनको बधाई दिया था, उनको धन्यवाद दिया था, उनका आभार व्यक्त किया था कि आपने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। और उसी 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी का जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। उसके बाद हम इनका मानदेय भी बढ़ाएंगे और ये उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। बेसिक शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने में इन लोग का भी योगदान है। ये बातें सुनने में तो अच्छा लगा था, लेकिन अच्छा लगने के बाद भी आज वो धरातल पे उतर नहीं पाया है। 3 महीने 3 दिन के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक यदि नहीं आई है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, या यदि आ भी गई हो तो आज तक वो धरातल पे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में आज तक कोई क्रियाकलाप नहीं हो पाया। और फिर 3 महीने 1 दिन के बाद 6 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उसी प्रकार की बातें कही कि 1 से 2 महीने में हम सबको न्यूनतम मानदेय की गारंटी देने जा रहे हैं। अच्छा लगा, लेकिन अच्छा तो लगता है, लेकिन वो धरातल पे उतर नहीं पाता है। सिस्टम कहाँ फेल हो जाता है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिंता दर्शानी चाहिए, चिंता व्यक्त करना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनसे पूछना चाहिए, उनको जवाब तलब करना पड़ेगा कि हमने 5 सितंबर को कैशलेस की बात की, हमने 5 सितंबर को अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय की बात की, और 3 महीने के बाद भी यदि आप फिर उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं तो 3 महीने में आपके अधिकारियों ने, आपके जो प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने किया क्या? और यदि नहीं किया तो क्या इनकी जिम्मेदारी तय हुई? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए? 48 वर्षों के जीवन में मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री जी लोगों को देखा और वो किसी कार्यक्रम में, किसी सभा में बोल कर जाते थे और 1 घंटे के बाद शासनादेश जारी हो जाता था। वो सिस्टम किस प्रकार से चल रहा था और आज ये सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है कि 93 दिन के बाद भी आज तक कैशलेस का शासनादेश नहीं हो पाया। 93 दिन के बाद भी अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय की घोषणा नहीं हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग 18-19 तारीख को अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से मिलकर आए थे। उसमें अनुदेशकों के ऑटो रिन्यूअल की बात हुई थी, 14 सीएल की बात हुई थी, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात हुई थी और मेडिकल की बात हुई थी। आज लगभग उसके भी हमें लग रहा है 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। 15 दिन बाद तो आज आप हमारे साथ आए ही हो, और उससे 1 सप्ताह पहले का मतलब पौन महीना होने जा रहा है। 20 दिन नहीं, ज्यादा हो गए। 15 दिन बाद तो आज हमारी आपकी बात हो रही है। भाई आप बड़ी परेशानी में एकाएक आ गए। जाना तो आपको बनारस था अजय जी की माँ के तिरही में, तब तक आप पर खुद एक विपदा टूट गई। अभी आप कह रहे थे अंतर जनपदी, क्या लग रहा है ये अधिकारी अंतर जनपदी ट्रांसफर को होने देंगे? बड़ी मेरी कटु सवाल है। महिलाएं रोज रोती हैं विक्रम सिंह फोन पर, और रोज वही कहानी कैसे बताई जाए कि हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि
ट्रांसफर एक बड़ी प्रक्रिया बन गई है। लगभग 1.5 से 2,000 महिलाएं तलाक की नौबत पर हैं अनुदेशकों में, और 10-15 हजार महिलाएं शिक्षा मित्रों पे तलाक की नौबत पर हैं। आपकी बात तो सही है। और 3 जनवरी 2025 को जब प्रमुख सचिव सुंदरम सर थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर को लेकर, और पहली बार किसी संविदा कर्मियों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर हम लोगों ने भी बड़े इसका स्वागत किया था और कहा था कि इस देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के क्रियाकलाप होने जा रहे हैं जब किसी संविदा कर्मियों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके भी आज लगभग साल भर होने जा रहे हैं। अगले महीने साल भर हो जाएगा 3 तारीख को, लेकिन आज तक उस पे भी क्रियाकलाप नहीं हो पाए। अभी जब हम लोग उस दिन मिलने गए थे, हम लोग के साथ जो हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, आदरणीय एमएलसी साहब श्री चंद शर्मा जी के साथ हम लोग मिलने गए थे। शिक्षा मित्र के महामंत्री सुशील यादव जी भी थे और अजय सिंह जी बनारस भी थे, और उस दिन भी उन सब चीजों को लेकर बात हुई थी। लेकिन आज उसके भी 20 से ज्यादा दिन हो गए। उन्होंने कहा था 2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो अगले हफ्ता जरूर हो जाएगा, लेकिन न जाने इधर तो 3-4 हफ्ते, 3 हफ्ते तो देख रहे हैं ऐसे ही निकल गए। अब आज से जो हफ्ता प्रारंभ हुआ है, अब इसमें देखिए क्या हो पाता है। तो न जाने किस प्रकार से क्रियाकलाप किए जाते हैं, किस गति से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की फाइल चलती भी है कि नहीं चलती है। वो एक लाल फीता शाही हम लोग सुना करते थे कि लाल फीता शाही, और उसी लाल फीता शाही का शिकार उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भी हो गया है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे छवि सरकार की खराब होती है। सरकार को जानबूझकर बदनाम किया जाता है, और ये शासन में बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, इनके नाते सरकार की छवि जो है धूमिल होती है। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस की बात यदि 5 सितंबर को की, तो 93 दिन के बाद भी यदि आदेश जारी नहीं हुआ है, तो ये बैठे हुए जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? इनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि 93 दिन में आपने किया क्या? 93 दिन में यदि आप एक कैशलेस का शासनादेश जारी नहीं हो सकते हैं, कर सकते हैं, और न जाने इन 93 दिनों के दरमियान कितने ऐसे साथी थे जो अपने माता पिता का दवा दारू करवा सकते थे, अपने परिवार का दवा दारू करवा सकते थे, अपना स्वयं का दवा दारू करवा सकते थे, यदि ये कैशलेस की सुविधा मिल गई होती। और घोषणा के बाद 93 दिन के बाद न मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, अपने जो इनके जो शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, इनसे पूछना चाहिए और इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 3 दिन से ज्यादा किसी टेबल पे फाइल नहीं रुकनी चाहिए, और यहाँ 3 दिन क्या 93 दिन हो गए। तो 93 दिन के बाद भी यदि फाइल रुकी हुई है, तो ऐसे लोगों के प्रति आपको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इनको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि 93 दिन में यदि आप कैशलेस का शासनादेश जारी नहीं कर पाते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजें हैं। अब मैं खाली हुआ हूं, अब कल से मैं फिर अपने कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक साथियों ने दी है, विद्यालय में जो हमारी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, उन दोनों जिम्मेदारी का निर्वहन कल मैं प्रारंभ करूंगा। और मैं देखता हूं, फिर जल्द से जल्द प्रयास करता हूं कि ये जो कुछ चीजें हैं, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर, ऑटो रिन्यूअल, 14 CL, इन पे मेडिकल की जो बात हुई थी, इस पे क्या वो हमारे बलिया के कुछ साथी हैं, उनका तो प्रथम चरण का ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाया है।
ये तृतीय चरण बलिया के साथियों के लिए मैंने कई बार अपर मुख्य सचिव से जब मैं उस दिन मिलने गया था तो उस दिन भी बलिया के साथियों का मैं प्रत्यावेदन दिया था और उनसे कहा था कि सर बलिया के कुछ अनुदेशक साथी हैं 60 से 70 लोग और इनका प्रथम चरण का ट्रांसफर नहीं हो पाया। मैं जब महानिदेशक मैडम से मिला था तो उनसे भी ये बलिया के लोगों की पीड़ा को बताई थी। देखिए, पीड़ा तो हम लोग बताते हैं, लेकिन दुख होता है कि हम उसका समाधान करवा नहीं पा रहे हैं। कमी हम लोग के अंदर है कि कमी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के अंदर है, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन कमी कहीं न कहीं तो है। तो फिर मैं उन बलिया के साथियों को आश्वस्त करूंगा कि फिर मैं आपकी बात करूंगा। अभी देखिए, तृतीय चरण के ट्रांसफर जो 2023 में 30 जून को समाप्त होने थे तीनों चरण, आज तक वो तृतीय चरण प्रारंभ नहीं हो पाया है। और किस प्रकार की हम बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहना अपने आप में स्वयं ही शर्म आ जाती है। अभी बहुत सारे जनपद में समर कैंप के पेमेंट नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जनपद में समर कैंप के पेमेंट नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जनपद में इस बार 28 तारीख को ही मानदेय आ गया। हालांकि शासन ने अपना काम तो सही किया, लेकिन बहुत सारे जनपद में अभी तक मानदेय नहीं आ पाए हैं। तो कहाँ ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम कैसे चुस्त दुरुस्त हो, इस पे सत्ता में जो बैठे लोग हैं इनको जिम्मेदारी इनकी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका तो क्या होना है, उनका तो कुछ नहीं होना है, वो तो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनको तो नुकसान हो सकता है ना। और हमें तो लगता है अधिकारी लोग जानबूझकर इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ ये लोग कुचक्र रचना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन लोग की जिम्मेदारी तय करिए और इनको कटघरे में बुलाकर इनसे पूछिए कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ क्या किया जाए। जी विक्रम सिंह, अब समस्या यह है कि कोई आदेश अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचा है, वो नीचे नहीं उतरा, डिलीवरी नहीं हुई। तभी तो आज कह दिया शिक्षा मित्रों ने, जो कल बैठक बुलाई पूरे प्रदेश के अपने संगठन के पदाधिकारियों की लखनऊ में, और उस बैठक में यह तय हुआ कि अगर 3 तारीख तक ट्रांसफर की प्रक्रिया सरकार शुरू नहीं करेगी तो 5 जनवरी को हम बाकायदा निदेशालय घेरेंगे और अनवरत घेरेंगे। और दिसंबर और जनवरी में अगर मानदेय का ऐलान नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो फिर मानदेय पर लड़ाई लड़ेंगे। आखिर लड़ाई लड़ते लड़ते अनुदेशक शिक्षा मित्र कब तक लड़े? परिवार से लड़े, पैसे नहीं है, स्कूल से लड़े, हेडमास्टर और वो सब उसकी इज्जत नहीं करते, अपने आने जाने के खर्चे से लड़े, और उसके बाद सरकार से लड़े। क्या पूरा जीवन लड़ाई में ही निकाल दे? अब तक क्या मिला है अनुदेशकों को? 2013 से आज 12 वर्ष हो गए, ये कुछ महीने बाकी हैं, 12 वर्ष झगड़े में निकल गए। वो अपनी गृहस्थी भी नहीं जान सका, क्या है गृहस्थी का मतलब, क्या परिवार का मतलब है, नहीं जान सका। ढेर सारे अनुदेशकों की अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, क्योंकि 10,000 रुपया मिलते हैं, 9,000 तो कौन कर जाएगा शादी। ऐसे में विक्रम सिंह अब डिलीवरी की जरूरत है, अब मतलब आर्डर की जरूरत नहीं बची है। नहीं, दुर्भाग्य तो है सर, दुर्भाग्य तो है कि हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं हम लोग के प्रयास में या हम लोग की तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है या कुछ कमी रह गई है। हम न जाने कहाँ रह गई है, कृपा कहाँ पे रुकी है। वो जो एक निर्मल बाबा आते थे, कहते थे कि कृपा यहाँ रुकी हुई है। तो एक समस्या तो है कि हम लोग कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तब तक कुछ भी बातें कहना बहुत बेमानी है। और फिर से हमें लगता है कि एक नए सिरे से इस पे हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द प्रयास करके कुछ चीजें जो हैं
धरातल पे लानी पड़ेगी। अपने साथियों को जब तक कुछ उसका हम अच्छा नहीं दे पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे साथी जो हैं इसी प्रकार से परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे। ये हम समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी परेशानी में रहते हैं लोग। उन सब की पीड़ा को हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है नहीं समझते हैं। और ये दुःख तो होता है कि हम उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कुछ उनका करा नहीं पा रहे हैं। फिर कल से लगते हैं, कल से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए फिर से समय माँगते हैं और प्रयास करते हैं कि उनसे भी मुलाकात हो। जी, चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। कल फिर हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार। ठीक सर, प्रणाम, प्रणाम।